अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी को, चैप्टर नंबर फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि क्लास 9 की बायोलॉजी में हमने डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किए, जिसमें 3 बेसिक थे। एक तो हमारे साथ चैप्टर नंबर 8 में हमने डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट चैप्टर जो था उसमें हमने ट्रांसपोर्ट यानी कि हमारे साथ जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, उसको डिटेल से डिस्कस किया। तो और साथ ही साथ हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी थोड़ा बहुत स्टडी किया, लेकिन कंप्लीट नहीं था। आज जो हमारा बायोलॉजी है, क्लास 10 का बायोलॉजी जो है, इसमें हम तकरीबन ऑलमोस्ट 6 to 7 चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो लाइफ प्रोसेसेस के हवाले से होंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज, यानी हमारे साथ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, उसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए, नर्व्स इम्पल्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी हमें किस तरह और कहाँ से हासिल होती है? ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है, और फूड को जो फूड हम टेक करते हैं उससे हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि उस पर कुछ प्रोसेसेस होती हैं, और उसमें जो एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज करने के लिए फिर हमारे बॉडी इसको डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होती है और उसको यूज़ करती है। तो गैसियस एक्सचेंज हमारा चैप्टर का नाम है, उसको डिस्कस करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, जिस तरह ये नेम अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा है कि जो रेस्पिरेशन है जो सेल के इनसाइड हो रहा हो, सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी आपको मालूम होगा कि हमने क्लास 9 की बायोलॉजी यानी बायोएनर्जेटिक्स में हमने रेस्पिरेशन के, स्पेशली सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसका डिफिनेशन कुछ इस तरह किया: द breakdown of carbon hydrogen bond in organic food molecule into inorganic substances, and the release of energy यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे साथ ग्लूकोज जो है, अगर उसका जो बॉन्ड है हमारे साथ, अगर वो ब्रेक हो जाए, उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जब वो ब्रेक होता है, तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलती है? उसके रिजल्ट में हमें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बॉडी को अवेलेबल होती है। अब ये प्रोसेस जो होता है, ये आपको मालूम है, हमने पहले भी बताया था कि जो रेस्पिरेशन है ये 2 तरह का है। एक हमारे साथ है एरोबिक, और दूसरा हमारे साथ है एनएरोबिक। एरोबिक जिसको फ्री ऑक्सीजन जिसको फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जो एनएरोबिक है इसको फ्री ऑक्सीजन जो है इसकी नीड इसको नहीं होती। अब ये प्रोसेस जो है हमारे साथ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमने ये बताया था कि 3 मेथड्स में परफॉर्म होता है: ग्लाइकोलिसिस, इसके अलावा क्रेब्स साइकिल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जो हमारे साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये परफॉर्म होता है हमारे साथ 2 तरीक़ों से। एक हमारे साथ है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा हमारे साथ जो होता है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन था और दूसरा हमारे साथ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये 2 तरीक़ों से परफॉर्म होता है। लेकिन ये हमारे साथ जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये सारा का सारा हमारे साथ एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस आपने याद रखना कि हमारे साथ कौन सा प्रोसेस था? केमिकल प्रोसेस था, और सारा का सारा हमारे साथ इनसाइड द सेल हो रहा होता है। और हमारे साथ जो एनर्जी की प्रोडक्शन है, जो हमारे साथ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, और हमारे साथ जो नेट गेन ऑफ एनर्जी है वो हमारे साथ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी आती है। तो ये हमारे साथ सेलुलर रेस्पिरेशन था। दूसरा हमारे साथ था
कि रिस्पायरेशन के साथ साथ हमने एक और भी टर्म जो है उसको याद रखना है कि रिस्पायरेशन के साथ एक और भी टर्म यहाँ पर यूज हुआ है और वो है ब्रीथिंग, और थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारे साथ है गैसियस एक्सचेंज। तो ब्रीथिंग की तरफ आते हैं। ब्रीथिंग कहते हैं द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द गेट रिड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। intake of oxygen and simply the release of carbon dioxide। जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो इस मैकेनिज्म, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। और ये ब्रीथिंग जो है ये फिजिकल प्रोसेस है, और ये आपने याद रखना है कि ये फिजिकल प्रोसेस भी है प्लस ये हमारे साथ मैकेनिकल प्रोसेस भी इसको कहा जाता है, मैकेनिकल। ठीक है जी, फिजिकल प्रोसेस और इसको हम मैकेनिकल प्रोसेस भी कहते हैं। अब ये प्रोसेस जो है केमिकल क्यों तस्वर नहीं किया जाता, क्योंकि अब अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमें तो ये पता नहीं चल रहा है ना कि ये सेल में जा रहा है, सेल में वहाँ पर ब्रेक डाउन होती है, ये हम फील करते हैं। हमारे चेस्ट की जो एक्सपेंडेशन है और इसकी जो कंट्रैक्शन है, ये दोनों हम फील करते हैं। तो ये इस वजह से हमारे साथ फिजिकल प्रोसेस तस्वर किया जाता है ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग ये एनिमल्स में जो है ब्रीथिंग परफॉर्म होता है, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में। प्लांट में ब्रीथिंग वाला मैकेनिज्म आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरा टर्म जो है इसके साथ वो है गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज है क्या? गैसियस एक्सचेंज ये सेल्फ डिफाइन है, अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा है कि जो हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज है, यहाँ पर एक्सचेंज जो हमारे साथ सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बॉडी में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह, यानी कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। ठीक हो गया, यानी ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज दोनों तकरीबन सेम टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, प्लांट में थोड़ा मैकेनिज्म मतलब ये एक्सचेंज सेम टू सेम होगा, लेकिन गैसेस का जो तबादला है वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा, और एनिमल में ऑक्सीजन इनटेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और ये भी हमारे साथ फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब ये गैसियस एक्सचेंज जो है मतलब एक तो प्रोसेस है, लेकिन थ्रू डिफ्यूजन होगा। ये गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग कौन से प्रोसेस पर मतलब डिफरेंट करते हैं? ये हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज जो है या ब्रीथिंग है, ये डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन आपको मालूम है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, ये 3 बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमारे साथ इस चैप्टर में यूज़ होंगे। तो सेलुलर रिस्पायरेशन आपको मैं सिंपल वर्ड में बताऊं कि सेलुलर रिस्पायरेशन है कि जब ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल जो है, जब उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो ब्रेकडाउन होती है और उसके रिजल्ट में एनर्जी हमें मिल जाती है, तो उसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। और ये हमारे साथ है केमिकल प्रोसेस, क्योंकि ये सेल के इनसाइड होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोसेस है, यानी कि जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये आपको सिर्फ सेल के अंदर नज़र आएगा। दूसरा हमारे साथ है जो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें हमारी बॉडी जो इन्वॉल्व होती है उसको हम फील करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की इनटेक होती है एनिमल बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होती है, और ये हमारे साथ फिजिकल प्रोसेस तस्वर किया जाता है जो ब्रीथिंग का नाम है। दूसरा हमारे साथ है, तीसरा हमारे साथ है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज में हम ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं बॉडी में। यानी कि ह्यूमन बॉडी का अगर एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होती है और ऑक्सीजन की इनटेक होती है। तो ये हमारे साथ एक फिजिकल प्रोसेस है, और इसमें हमारी बॉडी की जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशली जो हमारे रिब्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, वो इसमें आपको नज़र आएंगे इन्वॉल्वमेंट की। तो ये भी हमारे साथ एक फिजिकल प्रोसेस है, और ये आपको याद रखना है कि ये हमारे साथ एक डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से परफॉर्म होता है। और जो मतलब हम ये 3 प्रोसेस जो है इसमें स्पेशली सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग, ये आपको मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग में नज़र आएंगे, एनिमल में नज़र आएंगे। और गैसियस एक्सचेंज ह्यूमन बीइंग यानी एनिमल प्लस
प्लांट दोनों में आपको नज़र आएंगे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि गैसीय एक्सचेंज है क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, इन तीनों में डिफरेंस है क्या। थैंक्स।